नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की आज दिन भर की कुछ खास और 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई कर काफी समय से मुंबई की वाटर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार आज से मुंबई कर को वाटर टैक्सी का लुफ्त उठाने का मजा मिलेगा। जी हाँ, आज बेलापुर में मुंबई की बहुप्रतीक्षित वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया गया। हाँ, तो यहाँ पे जो ये बोट है, आलीशान बोट है, ये 32 सीट है। उसमें आप 32 जन जो है एक जगह में एक ग्रुप में सफर कर सकते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बेलापुर जेटी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे समुंदर है, खाड़ी का पानी है। तो देखिए, मुंबई करों को हमेशा से तकलीफ थी, मुंबई करों हर से एक मांग थी कि ट्रैफिक की समस्या हल हो जाए। तो ट्रैफिक की समस्या हल होने के लिए यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्पीड बोट है। ये स्पीड बोट आधे घंटे में, तकरीबन आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में आपको बेलापुर से जो है मुंबई भाऊ का धक्का हो या मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया हो, मुंबई एलिफेंटा हो, हर जगह पे पहुंचाने का दमखम रखती है। तो मुंबई विकसित हो रही है, मुंबई आगे बढ़ी है। और जिस तरह से विदेशों में सागरी चालना होती है, सागरी पर्यटन चलता है और जो है समुद्र के सफर करते हैं, उसी तरह हम भी सफर करेंगे। इसकी खासियत ये है कि देखिए, जब भी आप रोड से जब आप ट्रैवल करते हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, अपघात हो सकता है, लेकिन जो है वाटर सेफ्टी होती है, इसमें अपघात के चांस ज़्यादा होते नहीं है और ये सस्ता भी होता है। जिस आलीशान बोट की हम बात कर रहे हैं, जो वाटर टैक्सी मुंबई में शुरू होने वाली, बस कुछ ही घंटों में वो पल आ जाएगा जब आम मुंबई का जो है पानी के सहारे भी ट्रैवल कर पाएगा। लेकिन ये पानी की टैक्सी चलती कैसे, हमारे साथ खुद मास्टर है जो बताएंगे कि साहब ये बोट जो है पहले तो बताइए, बेलापुर से निकलेगी और गेट पे जाएगी, तो कैसा रूट होगा और कैसे आप फंक्शन ऑपरेट करते हो? बेलापुर से भाऊ का रखा, वहाँ से नेरुल जेटी, वाशी, जे एलिफेंटा, ये रूट पे चलेगी। ये जो बोट है, ये कौन सा रूट होगा? ये बेलापुर टू भाऊ का रखा। भाव का धक्का तो कितना समय लगता है भाव का धक्का पहुंचने में? क्योंकि आम मुंबईकरों को ट्रैफिक की बहुत समस्या होती है और ये समस्या आपकी वजह से भी हल होने वाली है। 25 से 30 मिनट लगेंगे बेलापुर टू भाऊ तक का। देखिए, आमतौर पे होता है कि जब रास्ते से जाते हो तो सिग्नल होता है, आपको डायरेक्शन होता है। तो ये जो आप बोट लेके जाएंगे तो उसमें कैसे सिग्नल होता है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है आपका? रात के तो मतलब हम लोग का सिग्नेचर बोया सब डाले हुए रहते, तो उससे हम लोग को कुछ परेशानी नहीं होती है। तो क्या हम ये समझे कि ये टेक्नोलॉजी से लेस है और अच्छी सुविधा इस बोट में है? हाँ सर, सब सेफ्टी, सब लाइफ जैकेट्स, रिंग बोया, लाइफ बॉय, सब सेफ्टी सिक्योरिटी है। तो आगे जाएंगे और पूरे बोट का जो है नज़ारा देखेंगे, तो आपको इस तरह से अंदर आना होगा। हाँ, तो यहाँ पे जो ये बोट है, आलीशान बोट है, ये 32 सीट है। उसमें आप 32 जन जो है एक जगह में एक ग्रुप में सफ़र कर सकते हैं और 30 से 35 मिनट में आप हमारे गेटवे ऑफ इंडिया में जा सकते हो। जो पर्यटक है, जो निवासी है, जिनको घूमना है, संडे के टाइम घूमना है या किसी काम से मुंबई जाना है, वो इसी जगह से सफ़र करके यहाँ तक आधे घंटे में मुंबई आ सकते हैं। तो देखिए, वाटर टैक्सी की बात चल रही है, हमें वाटर टैक्सी में घूमना भी है, मौज भी करना है, काम पे भी जाना है, लेकिन ये देखना ज़रूरी होगा कि ये कंफर्टेबल है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं और इसका मूल्य कितना होगा। तो हमारे साथ खुद ऑनर है बात करने के लिए। और सर बताइए, myboatride.com कैसे बुकिंग होगा, कितने प्रशासन क्या कैसे काम करेंगे? सो बुकिंग हमारी वेबसाइट पे होगा, विच इज़ myboatride.com, एंड सिंपल है। यू कैन बुक मल्टीपल रूट्स, आपको आने जाने का साथ में बुक करना है, यू कैन डू ऑल दैट। And pricing starts from $200 to $700, और बस आपको ऑनलाइन जाके बुक करने का। सर 200 से लेके 700 की क्षमता है, तो क्या फ़र्क होगा 200 के टिकट में और 700 की जो टिकट हो क्यों महंगी होगी? तो ये एवरीडे ट्रैवलर्स और वन टाइम ट्रैवलर्स का फ़र्क है, बोथ सेम रहेंगी। एंड
उसके अंदर बेसिकली वेरिएशंस आ जाएंगी कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है ट्रैवलिंग करने की। अगर आप हर रोज़ ट्रैवल करते हैं, आपका काम है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ मंथली पास, तो जो आपको 200 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये पर ट्रिप पड़ेगा। अच्छा देखिए, भारत में गोवा छोड़े तो कहीं पे भी इतनी अच्छी सेवा नहीं मिलती है। विदेशों में भले वाटर सेवा बहुत प्रचलित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में सेवा प्रचलित हो बड़े, इसके लिए किस तरह से सुरक्षा सेफ्टी होने वाली है? तो इसके अंदर सारे सुरक्षा सेफ्टी हमने ध्यान में रखा है। इनफैक्ट लाइफ बॉयज देयर, जितने भी लाइफ जैकेट्स हैं सारे कस्टमर्स के लिए, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल बोट्स आउट देयर। और इसके अंदर BMW के इंजन लगे हैं विच आर वेरी फास्ट, एंड सारे सुरक्षा नियमों के हमने पालन करे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि BMW का इंजन लगा, मतलब आपने कहीं पे क्वालिटी पे ये नहीं किया है, कहीं आपका क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन हो सकता है कि भीड़ बढ़े और बहुत सारे पर्यटक जो है कोरोना काल में ट्रैवल करना चाहेंगे, उसके लिए अतिरिक्त बोट या कोई अतिरिक्त सुझाव होने वाला है? तो हमारे पास मल्टीपल बोट्स हैं, और इस पे जैसे ही फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा भी सकते हैं, और इसके हर फ्रीक्वेंसी पे हम मल्टीपल बोट्स भी डाल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, मुझे पता है आप व्यस्त हो कार्यक्रम में, लेकिन देखिए गोवा में क्या होता है कि कोई पार्टी करना है तो पूरा बोट बुक करता है, ऐसी कोई सुविधा आगे चल के हम देख सकते हैं? वो आगे चल के शुरू हो जाएगा, बट अभी के लिए बेसिकली वाटर टैक्सी का रूट पहले शुरू करेंगे, ताकि सबको पहले सहूलियत मिले, उसके बाद हम लोग बाकी सारी चीज़ें सोचेंगे। जी बिल्कुल, तो सबको सहूलियत मिले और हर एक प्रवासी, हर एक मुंबई का जो है इस सेवा का लाभ उठाए, यही ऑनर का कहना है। और उसके बाद तो जो है पार्टी सीजन भी देखा जाएगा। मेट्रो मुंबई न्यूज के लिए। तो जहां एक तरफ आज वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और मुंबई करो की यात्रा को सुलभ और सस्ता बनाने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है। एसी लोकल का किराया जल्द ही और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। हालांकि किराया महंगा होने के कारण लोग एसी लोकल में सफर नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई लोकल से यात्रा करने वाले मुंबई करो के लिए एक अच्छी खबर है। अब मुंबई वासियों के लिए एसी लोकल में सफर करना संभव हो पाएगा, क्योंकि एसी लोकल का किराया सस्ता करने के लिए रेलवे बोर्ड ने कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड का मत है कि एसी लोकल की सिंगल जर्नी का किराया कम किया जाना चाहिए। साथ ही रेलवे बोर्ड ने मेट्रो ट्रेन के तर्ज पर एसी लोकल के टिकट की कीमत को लागू करने का प्रस्ताव भी दिया है। अगर बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो मुंबईकर जल्द ही सस्ते एसी लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। ऐसे में लोकल ट्रेनों में भीड़ कम होने की संभावना है। फिलहाल एसी लोकल को ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। नतीजन एसी लोकल के राउंड भी कम कर दिए गए हैं। राउंड ट्रिप की संख्या कम होने के बावजूद बहुत कम यात्री ही एसी लोकल का उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए ये एसी लोकल ट्रेन रेलवे के लिए सफेद हाथी पालने जैसा साबित हो रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इसीलिए रेलवे बोर्ड ने रेल मंत्रालय को एसी लोकल ट्रेनों के राजस्व को बढ़ाने के लिए एसी लोकल ट्रेनों के किरायों को कम करने का प्रस्ताव दिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा दिए प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिल जाती है तो मुंबईकर एसी लोकल ट्रेनों में सस्ते में यात्रा कर सकेंगे। एसी सिंगल यात्रा के लिए यात्रियों को 10 रुपए से 80 रुपए तक का भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि एक बार प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद टिकट की कीमतों में बड़ी कमी आएगी। फिलहाल यात्रियों को एसी में सिंगल जर्नी के लिए 65 रुपयों से 220 रुपयों तक के बीच भुगतान करना पड़ रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव में सीजन टिकट की कीमतों को कम करने के मुद्दे पर भी विचार नहीं किया गया है। टिकट की कीमतों में कमी आने से भीड़ के समय और बिना भीड़ के समय में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी। इसलिए सभी 238 एसी ट्रेनों के लिए जल्द ही टेंडर जारी किया गया है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर और उत्तम सुविधाएं मिलेंगी। मेट्रो मुंबई के लिए राजू सोनी के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है लोकल ट्रेन, लेकिन साफ तौर पर अगर देखें तो कई बार ये लाइफलाइन लोगों की जान भी ले लेती है। आए दिन लोकल से कटकर या लोकल के नीचे आने से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन
कई लोग जो है फरिश्ता बनकर कई लोगों की जान भी बचा लेते हैं। एक बच्ची की जान जो है वो रेलवे स्टेशन पर बचाई गई है। कौन है वो फरिश्ता, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफ लाइन मानी जाती है, लेकिन छोटी सी एक गलती होने पर ये लाइफ लेने में कोई देरी नहीं लगाती। कई बदनसीब लोकल की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो कई ऐसे भी होते हैं जो मौत को मात दे देते हैं। देखिए मुंबई में एक लोकल स्टेशन का नज़ारा। सुबह का वक्त है, लोग अपने अपने काम पर जाने की जल्दी में है। प्लेटफॉर्म पर हलचल है, लोकल प्लेटफॉर्म पर आती है, लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं, सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग लोकल में सवार होते जाते हैं। भीड़ भाड़ से भरा प्लेटफॉर्म खाली नजर आने लगता है। तभी एक महिला एक बच्ची का हाथ थामे ट्रेन में चढ़ती है। अचानक लोकल चल देती है, महिला ट्रेन में और बच्ची प्लेटफॉर्म पर। गनीमत रही कि महिला ने बच्ची का हाथ नहीं छोड़ा। ट्रेन रफ्तार पकड़ती है और बच्ची प्लेटफॉर्म पर फिसलने लगती है। इसके पहले कि बच्ची प्लेटफॉर्म से नीचे गिरे, एक जवान भागकर बच्ची को थाम लेता है। आनन फानन में घबराई बच्ची को अपनी गोद में उठाकर टेबल पर बैठा देता है। प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से पहले बच्ची को बचाने के इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा हैरान रह गया। सिर्फ 1 सेकेंड की देरी बच्ची की जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान की सतर्कता और होशियारी से बच्ची बाल बाल बच गई। ये वीडियो मुंबई के किस स्टेशन का है ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन वीडियो सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो मुंबई के लोकल ट्रेन से एक चौंका देने वाली खबर ये सामने आ रही है, जो कि कल्याण स्टेशन से, जहां एक व्यक्ति अपने 6 साल के बच्चे को लेकर लोकल ट्रेन के सामने कूद जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है वो बेहद ही खौफनाक मंजर होता है। मुंबई के कल्याण से ये दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर विठलवाड़ी रेलवे स्टेशन से एक शख्स ने अपने 6 साल के बच्चे के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन इस घटना में उसका 6 साल का बेटा बाल बाल बच गया। खुदकुशी करने वाले शख्स का नाम प्रमोद आंधले बताया जा रहा है, जो मुंबई की बेस्ट में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। थाने जिले के उल्लासनगर के शांति नगर क्षेत्र के रहने वाले प्रमोद आंधले अपने 6 साल के बेटे स्वराज के साथ शाम करीब 6 बजे विठलवाड़ी स्टेशन पहुंचे और उन्होंने मुंबई जाने वाली डेक्कन एक्सप्रेस के सामने छलांग लगा दी, लेकिन उनके हाथ से बच्चा पटरी से दूर गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को उठा लिया। साथ मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक प्रमोद पत्नी, बेटे और बेटी के साथ उल्लासनगर के शांति नगर इलाके में रहता है। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और स्वराज को बाहर निकाला, जबकि प्रमोद के शव को आगे की जाँच के लिए रुक्मिणी बाई अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और डिस्को किंग के नाम से मशहूर बप्पी दा ने हम सबको अलविदा कह दिया है। आज जुहू के पवन हंस शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके परिवार के लोग, खास करके उनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। एक बेटी के लिए उसके बाप का दुनिया को छोड़ जाना किसी सदमे से कम नहीं। बप्पी दा ने अपनी बेटी रीमा के बाहों में आखिरी सांस ली थी। 69 साल के दिग्गज गायक बप्पी लहरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिरी बार उन्होंने अपनी बेटी रीमा से ही बात की थी। बप्पी लहरी का इस तरह दुनिया को अलविदा कह देना सभी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। बप्पी दा के अंतिम विदाई से उनकी बेटी की जो तस्वीरें आई है वो किसी के भी आंखों से आंसू निकाल देगी। जी हाँ, ये तस्वीरें किसी के भी आंखों को नम कर देगी। रीमा अपने पापा को पुकारती रही, चीखती रही, लेकिन बचपन से उसकी हर ख्वाहिश पूरे करने वाले बप्पी दा ने आज उसकी एक नहीं सुनी। बप्पी दा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन से पीड़ित चल रहे थे। सिंगर कुछ समय से बीमार चल रहे थे, जिस कारण उन्हें पिछले 29 दिनों से अस्पताल में भी दाखिल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो जल्दी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भी शुरू की जाएगी। मुंबई घरों की यातायात को बनाने, सस्ता और सुलभ बनाने के लिए लगातार जो है पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के काम ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि परियोजना के लिए भू संपादन के काम तेजी से हो रहा है।
महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन परियोजना के 61% भूमि संपादन का काम पूरा हो चुका है, जिसके कारण बुलेट ट्रेन परियोजना में आने वाली परेशानियां धीरे धीरे कम होती जा रही है। मुंबई से सटे ठाणे जिले में परियोजना के लिए 100% भू संपादन का काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में केवल इलेक्ट्रोड रेलवे स्टेशनों के लिए सरकारी जमीनों का भू संपादन बाकी है। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने बुलेट ट्रेन परियोजना का विरोध किया था, लेकिन परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को समझाया, जिसके बाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भू संपादन के काम ने रफ्तार पकड़ ली। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र में अब तक 266 हेक्टेयर जमीन का भू संपादन पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार का भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को 2026 तक पटरियों पर दौड़ाने का लक्ष्य है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना 508 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 352 किलोमीटर गुजरात और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में स्थित है। बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई अहमदाबाद और अहमदाबाद मुंबई के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी समय बचेगा। बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई के बीच सफर करने वाले यात्रियों का काफी समय बचेगा। बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मुंबई अहमदाबाद के बीच 12 स्टॉप होगी। वहीं बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में करीब 3 घंटे का समय लगेगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच ट्रेन मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती में कुछ देर रुकेगी। अभी तक करीब 119 खंभों का निर्माण किया जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि 6 महीनों में और 50 किलोमीटर तक निर्माण हो जाएगा। भारतीय रेलवे इस ट्रैक पर 35 बुलेट ट्रेन चलाएगा, जो हर दिन करीब 70 फेरे लगाएंगी। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबई के डोंबिवली से एक महिला की लाश घर के अंदर पड़े सोफे के अंदर से बरामद हुई है। क्या है आखिर ये पूरी कहानी? कैसे वो महिला का शव सोफे के अंदर पहुंचा? किसने की उस महिला की हत्या? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डोंबिवली ईस्ट के मानपाड़ा इलाके से एक बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पहले एक 33 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके शव उसी के घर के सोफा कम बेड में छुपा दिया गया। काफी पड़ताल करने के बाद आखिरकार पुलिस को महिला का शव सोफे के अंदर से बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर बागड़े ने बताया कि डोंबिवली पूर्व दावड़ी के शक्ति नगर परिसर में रहने वाला 33 वर्षीय सुप्रिया सिंधे नाम की महिला की अज्ञात लोगों ने मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे से रात 9 बजे के बीच गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त महिला अपने घर में अकेली थी और उसका पति काम पर गया था। पुलिस निरीक्षक बागड़े ने बताया कि महिला ने तबीयत ठीक नहीं होने की बात कहकर अपने पड़ोसी से बेटे को स्कूल तक छोड़ने का अनुरोध किया था और शाम को जब महिला अपने बच्चे को स्कूल से वापस लेने नहीं गई, तब शिक्षक ने उसके पड़ोसी को फोन कर बच्चे को ले जाने के लिए कहा। इसके बाद पड़ोसी सुप्रिया के घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला, लेकिन घर पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पड़ोसी ने फोन कर महिला के पति शेखर को इसकी जानकारी दी। आनंद फानंद में पति पहले बच्चे को लेने स्कूल गया और फिर आकर अपनी पत्नी की तलाश शुरू कर दी। काफी खोजने के बाद जब पत्नी नहीं मिली तो मानपाड़ा पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी का मामला दर्ज करवा दिया। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सुप्रिया की तलाश शुरू की। काफी खोजने के बाद सुप्रिया पुलिस को डाइनिंग रूम में रखे सोफा कम बेड के अंदर बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस निरीक्षक बागड़े ने बताया कि हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है और हर संभव एंगल की पड़ताल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो शिवसेना के एक उप नेता पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आरोप तो यहाँ तक भी लगा है कि जान से मारने की धमकी देकर उस युवती से जबरन गर्भपात कराया गया। शिवसेना के उपनेता रघुनाथ कुचीक पर पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज किया गया है। कुचीक के खिलाफ 24 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत पर पुणे के शिवाजी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। लड़की ने आरोप लगाया था कि कुचीक ने उससे शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाए, जिसके बाद पीड़िता के गर्भवती होने पर उसे शिवसेना नेता द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं कुचीक ने पीड़िता को गर्भपात के लिए मजबूर किया। पुलिस के मुताबिक कुचीक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। 24 वर्षीय युवती ने शिवाजी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक घटना 6 नवंबर 2020 से 10 फरवरी 2022 के बीच हुई। ये सब पुणे, गोवा जैसे अलग अलग जगहों के बड़े होटलों में हुआ है। शिकायत के मुताबिक रघुनाथ कुचीक ने उसे शादी का लालच देकर उसके साथ
शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण युवती गर्भवती हो गई। ये जानने पर रघुनाथ कुचीक ने जबरन पीड़िता का गर्भपात करा दिया और लड़की को जान से मारने की भी धमकी दी। इस मामले में रघुनाथ बबन राव कुचीक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। इस खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो गाड़ी चलाने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि मुंबई में एक बार फिर से टक-टक गैंग सक्रिय हो गए हैं। जी हां, वही टक-टक गैंग जिसका पिछले कुछ सालों से पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी इस गैंग के कुछ लोग मुंबई की सड़कों पर घूम रहे हैं। 4 पहिया वाहन चलाने वाले लोग सावधान हो जाए, क्योंकि मुंबई में एक बार फिर टक-टक गैंग सक्रिय हो गई है। जी हां, ध्यान से देखिए इस सीसीटीवी वीडियो को। रात का वक्त है, सड़क पर काफी हलचल है। सिग्नल लाल हुआ, गाड़ी रुकी, 2 व्यक्ति आए। एक गाड़ी की कांच पर टक-टक करता है, ड्राइवर को बातचीत में उलझाता है और दूसरा व्यक्ति दूसरी खिड़की से कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता है। मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने टक-टक गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सदस्य ट्रैफिक जाम का फायदा उठाकर वाहन चालकों को लूटकर फरार हो जाते थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम वसीम बाबू कुरैशी उर्फ वसीम हापुड़िया और नीलेश अशोक रंजन है। पुलिस को इनके पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और यूनिवर्सल पास मिला है। आरोपियों पर पहले भी खेरवाड़ी, मलाड, कस्तूरबा और डिंडोशी जैसे पुलिस थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस के अनुसार ये गैंग मुंबई में काफी दिनों से सक्रिय था। कथित गैंग के सदस्य कार की खिड़की पर लगी कांच को टक-टक करके वाहन मालिक का ध्यान अपनी ओर खींचते थे। इसलिए इस गैंग का नाम टक-टक गैंग पड़ा। पहले भी टक-टक गैंग के कई आरोपी पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मुंबई में कोरोना के कारण अपराध दर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। क्राइम रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वो महिलाओं के प्रति क्राइम हो, लूटपाट हो या फिर किसी अन्य प्रकार का अपराध। मुंबई में 2021 में आपराधिक मामलों में 26% की बढ़ोतरी हुई है। कोविड की वजह से आंशिक लॉकडाउन लगाए जाने के बावजूद अपराध में कोई कमी नहीं आई। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को आंकड़े जारी किए। शहर में 2021 में कुल 64,656 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले 2020 में कुल 51,068 केस दर्ज हुए थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने सालाना सम्मेलन में ये आंकड़ा सामने रखा है। हर साल शहर में अपराध में बढ़ोतरी देखी जा रही है। साल 2019 में कुल 41,951 मामले दर्ज हुए थे, तो वही 2018 में 33,182 केस ही रिपोर्ट हुए थे। 4 साल के अंदर मुंबई में अपराध में 94% का उछाल देखा गया है। मुंबई पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि हत्या के मामले भी बढ़कर 148 से 192 हो गए हैं। वही लूट और डकैती की घटना साल में 619 से बढ़कर 749 हो गई है। वही डकैती, हत्या की कोशिश, चेन स्नेचिंग और घर के मामले में धोखाधड़ी के केस भी बढ़े हैं। 2020 की तुलना में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में 21% का उछाल देखा गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि नाबालिगों के साथ यौन शोषण के मामलों में 59% की वृद्धि देखी गई है। इंटरनेट के इस जमाने में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई में एक साल में 2800 से ज्यादा साइबर अपराध केस दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।